हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ में एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2014 का पेपर डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट ए फिजिकल टैग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टी, नन ऑफ दिस आर फिजिकल टैग्स। इनमें से कोई भी फिजिकल टैग नहीं है। सेकंड, द फर्स्ट प्रपोज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका एडगर एफ कोड। इन्होंने ही सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को प्रपोज किया था और इनको हम लोग बोलते हैं क्रिएटर ऑफ आरडीबीएमएस। इन्होंने ही आरडीबीएमएस को क्रिएट किया था। थर्ड क्वेश्चन, डैश यूजेस फिजिकल एड्रेस। इनमें से कौन सा फिजिकल एड्रेस यूज करता है? तो जो राउटर होता है वो आपका आईपी एड्रेस यूज करता है और ये आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। रिपीटर जो है आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। गेटवे जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है और जो ब्रिज है वो आपका डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। तो जो ब्रिज है ये आपका फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं क्योंकि डाटा लिंक लेयर पे हम लोग मैक एड्रेस यूज करते हैं और वही मैक एड्रेस हमारा एक तरह से फिजिकल एड्रेस की तरह हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपका 48 बिट्स का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डी। सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाय डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इवॉन बेरोस को ने एसक्यूएल लैंग्वेज को डेवलप किया था। एडवर्ड एफ कोड ने आरडीबीएमएस और नॉर्मलाइजेशन को प्रपोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, पेजार ने स्ट्रूप स्ट्रप्स जो है इन्होंने डेवलप की थी सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज आल्सो कॉल्ड क्लास इंटरफेस। इसमें से कौन सा जो है वो एज ए क्लास इंटरफेस की तरह हम लोग यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेंबर फंक्शन। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स। इसमें से हमें बताना है कि इसमें कौन सा हाफ ड्यूप्लेक्स का एक एग्जांपल है। इसमें जो कीबोर्ड एंड मॉनिटर है ये आपके सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है। टेलीफोन जो है वो आपका फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है। जो आपका वॉकी टॉकी है ये आपका हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डी। डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हम लोग नई स्लाइड को इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल एन से हम लोग एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। कंट्रोल ओ से हम लोग जो भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग ओपन करते हैं। कंट्रोल एफ से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज इन ए प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है आपका टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का हम लोग हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं अपनी फाइल में और ये टेम्पलेट आपके रेडीमेड्स होते हैं। तो इसको हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में अपने डिजाइन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर डाटा आइटम दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन। तो इसमें से आपके प्रोग्राम जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें से कौन से वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लिटरल्स। लिटरल्स की वैल्यू कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है। बेसिकली ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यूज को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ वे टू बाइंड द डाटा एंड इस एसोसिएटिव फंक्शंस टुगेदर व्हिच अलाउ देम टू बी हिडन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्लास। क्लास में हम लोग अपने डाटा को और फंक्शन को बाइंड करते हैं और उसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज ड्राइव इन डैश फेज। कि हम लोग अपने सिस्टम को जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं तो वो कहाँ पर आपका क्रिएट होता है, कौन से फेज में क्रिएट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिजाइन फेज में। कोडिंग फेज में हम लोग कोड करते हैं, जो भी हम लोग ने डिजाइन किया होता है उसका हम लोग कोड करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टेस्टिंग है, टेस्टिंग में आपका जब सिस्टम का आर्किटेक्चर और उसका कोड क्रिएट हो जाता है तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर कोई भी बग है तो उसको हम लोग ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट है आपका जब मेंटेनेंस, जब आपका सारा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाता है तो उसमें उसकी जो मेंटेनेंस होती है रेगुलर इंटरवल्स पे वो हम लोग इस वाले फेज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट सेम डाटा डू नॉट एग्री द डाटा इज सेड टू बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में हम लोग अगर दो एंट्रीज हमारी सेम डाटा पे एग्री नहीं करती है तो वो डाटाबेस बेसिकली आपका इनकंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
सिलेक्शन सॉर्ट में ही हम लोग मिनिमम की वैल्यू को बार बार लेके हम लोग अपनी सॉर्टिंग अनसॉर्टेड एरे पे परफॉर्म करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट हम लोग प्लेइंग कार्ड जब करते हैं तो उस पर हम लोग अपने कार्ड्स को अगर हम लोग काउंटिंग वाला हम लोग गेम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कार्ड को अपने सीक्वेंस में लगाते हैं, तो उस केस में जो हमारी सॉर्टिंग होती है वो इंसर्शन सॉर्ट होती है। बबल सॉर्ट बेसिकली आपकी जो भी एडजेसेंट आपकी वैल्यूज हैं उनको हम लोग आपस में कंपेयर करने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। हीप सॉर्ट में हम लोग एक बाइनरी ट्री का यूज करके उसमें हम लोग मैक्स हीप मिनिमम हीप वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सिलेक्शन सॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका टीसीपी कनेक्शन इज अवेलेबल एट पोर्ट डैश ऑन एचटीटीपी। हमारे पास यहाँ पर पोर्ट नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें जो 60 और 92 जो पोर्ट नंबर है ये आपका कोई भी यूज नहीं होता है टीसीपी कनेक्शन में। 70 जो है टीएफटीपी में यूज करते हैं, और जो आपका 80 है इसको हम लोग एचटीटी में पोर्ट नंबर को यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेट डज द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक डायग्राम नहीं दिया हुआ है, मगर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ए आएगा, और गेट का सर्किट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फंक्शन गिव द टोटल नंबर ऑफ रोज इन टप्पल। हम लोग किस फंक्शन के थ्रू टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी टेबल में, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका काउंट फंक्शन के थ्रू हम लोग टोटल नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी टेबल में। डेरिवेशन में वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए हम लोग मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। सम बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उन सबका सम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ ए वर्कशीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा IV। ये बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग IV से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टोटल कॉलम आपके 256 होते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग 2007 की बात करें तो उसमें आपका XFD वैल्यू होती है लास्ट कॉलम की। और अगर आपको लास्ट कॉलम और लास्ट रो पे डायरेक्टली जाना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस राइट शिफ्ट से हम लोग लास्ट कॉलम पे मूव कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस डाउन की से हम लोग लास्ट रो पे हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज हैं जो हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट में यूज करते हैं अपने कर्सर को मूव करने के लिए लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट। इनकैप्सुलेशन को हम लोग डाटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। CPU को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के थ्रू हम लोग उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका टूल मेन्यू में आपका मैक्रोज होता है जिसको हम लोग रन और एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट टॉप। हम लोग किस में जो इंसर्शन और डिलीशन करते हैं वो टॉप में करते हैं। हम लोग स्टैक में पुश एंड पॉप मेथड से हम लोग इंसर्ट और डिलीट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अ नंबर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड। अगर हमें एक लिस्ट में नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, उसके लिए हम OL टैग यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट। UL लिस्ट बेसिकली आपका अननंबर लिस्ट अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। LI बेसिकली हमें जब लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए हम लोग ये वाला LI टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की देन द रिलेशन इज इन। हमारे पास यहाँ रिलेशन दिए हुए हैं, तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी नोन की एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होती है प्राइमरी की के। तो हमारे पास यहाँ पर है 3NF। 3NF में बेसिकली आपका पार्शियली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए। उसके बाद 4NF में आपका नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होना चाहिए। BCNF में आपका जो भी आपकी ट्रांजिटिव फुली ट्रांजिटिव होना चाहिए, जिसको हम लोग 3.5 NFA फॉर्म में बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 NFA।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट बेस कंप्यूटर स्टार्टेड इन डैश जनरेशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। सेकंड में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को यूज किया था और थर्ड में हम लोगों ने आईसीस का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ यूनिवर्सल गेट। तो आपका जो नोर एंड डैंड गेट जो होते हैं वो आपके यूनिवर्सल गेट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा सी। इन एसक्यूएल डेसिमल डाटा टाइप डैश इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट द नंबर इज टू बी हैव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रिसीजन। प्रिसीजन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो डेसिमल डाटा टाइप है वो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डिग्री। डिग्री बेसिकली आपके नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करती है। आपका जो डोमेन है वो बेसिकली आपके ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। कार्डिनलिटी बेसिकली आपके रोज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका कौन सा रिलेशनशिप है दो टेबल्स के बीच में, 1 to 1 का रिलेशनशिप है या 1 to many का है या many to 1 का है या many to many का है, तो वो आपका डिफाइन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप फॉर्मेटिंग नहीं होती है, बाकी जितने भी हैं वो आपकी टाइप फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन फॉर्मेटिंग। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपकी नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, कमांड गिव वर्चुअल टेबल विद नो डाटा बट कैन बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्रिएट व्यू से हम लोग एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद नो डाटा। सिलेक्ट क्वेरी से हम लोग जो भी टेबल में कंटेंट है उसको हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। क्रिएट से हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम और रोज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी। डैश टैग यूज फॉर एडिंग कमेंट्स। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ये वाला ए, जिसमें हम लोग इस तरह से एक टैग यूज करते हैं और स्टार्टिंग टैग यहाँ ये होता है और एंडिंग आपका ये वाला होता है। तो ये वाला टैग हम लोग यूज करते हैं कमेंट के लिए। डैश ऑपरेट एज द हाईएस्ट लेयर ऑफ नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग कौन से डिवाइस को सबसे हाईएस्ट लेयर पे हम लोग एज एब्स्ट्रैक्शन की तरह यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गेटवे। गेटवे को हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे यूज करते हैं। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है और ब्रिज जो है वो डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। तो सबसे हाईएस्ट आपका एप्लीकेशन लेयर पे गेटवे डिवाइस रन करता है, जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI इज ए। तो GUI बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये हमारे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको उनके इंटरेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उनके विंडोज आइकन्स मेन्यूज को इंटरेक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम आपका एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप क्रिएट कमांड का यूज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू रीड स्ट्रिंग। तो हम लोग स्ट्रिंग को रीड करने के लिए गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं। और पुट्स जो फंक्शन होता है बेसिकली आपका डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग स्ट्रिंग डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पुट्स बेसिकली आपका आउटपुट फंक्शन होता है और गेट बेसिकली आपका इनपुट फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिक्वेस्टेड फाइल यूज्ड बाय वेब आर स्टोर्ड इन डैश मेमोरी। तो आपकी जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी में आपके जो भी रिक्वेस्टेड फाइल होती है जो हम लोग वेब ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करते हैं अपने ब्राउजर पे, वो आपकी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर द फर्स्ट टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इन देयर ओन मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड जनरेशन में हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस केस में हम लोग अपने जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो अपनी मेमोरी यूज़ कर रहे थे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। डैश डॉक्यूमेंट एक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। तो उसके लिए करेक्ट आंसर है आपका SRS, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम एक डेवलपर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है और ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कलेक्शन ऑफ डाटा सेंट एज ए सिंगल मैसेज। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका डाटाग्राम। डाटाग्राम में हम लोग डाटा को क्लब कर देते हैं। हम लोग अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंट्स में डाटा को डिवाइड किया होता है, तो उसको हम लोग एक सिंगल मैसेज की तरह कंबाइन करके हम लोग उन सेगमेंट्स को सेंड करते हैं, तो वो एग्जिस्ट ट्रीट होता है सिंगल मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कमांड इज यूज टू मूव टू ए पर्टिकुलर पेज नंबर इन ए फाइल। हम लोग कौन सी कमांड के थ्रू पर्टिकुलर पेज नंबर पे हम लोग मूव कर सकते हैं, तो वो आपकी है मूव कमांड। गो टू बेसिकली एक टैब की तरह हम लोग यूज करते हैं। इस गो टू टैब में हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं पर्टिकुलर पेज नंबर पे मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो वो होता है आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हम लोग पेज स्पेशल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि भी हमें एक सिंपल टेक्स्ट को इंसर्ट करना है या फॉर्मूलाज को इंसर्ट करना है, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें हम लोग विदाउट एनी फॉर्मेटिंग का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर इन वन स्टेटमेंट और कास्केडिंग। हम लोग कास्केडिंग का यूज करके एक ही स्टेट में मल्टीपल ऑपरेटर्स का, चाहे वो इनपुट ऑपरेटर हो चाहे आउटपुट ऑपरेटर्स, उनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी प्लस प्लस में सी इन में हम लोग दो वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ एक ही स्टेटमेंट में हम लोग रीड करा सकते हैं। तो ये जो आपकी होती है ये आपकी एक कास्केडिंग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है कास्केडिंग। व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास इट इज कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन हम लोग फंक्शन को इनसाइड ए क्लास डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल डिले इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज रिमूव यूजिंग। टाइम स्टैम्पिंग के थ्रू हम लोग जो भी हमारा डिले आ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द डाटा स्ट्रक्चर एंड हैव नॉट टू चेंज द प्रोग्राम यूजिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा डिक्शनरी में हम लोग फील्ड नेम, डाटा टाइप, फंक्शनल की, कंस्ट्रेंट्स और डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर डाटा डिक्शनरी में अपने टेबल की हर एक फील्ड आपने किस तरह से स्टोर करानी है उस सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करते हैं डाटा डिक्शनरी में। डाटा इंटीग्रिटी में हम लोग क्या करते हैं कि भी हमारा जो भी फील्ड्स होगी वो कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगी। अगर सपोज हम लोग एज की बात लें, एज आपका जो कॉलम है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोग डाटा इंटीग्रिटी में डिफाइन करते हैं। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी में हमारे पास जो कीज होती हैं जिसमें हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं, तो फॉरेन की बेसिकली आपका प्राइम की जो होती है उसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे दो टेबल्स के बीच में, वो हमारे रिफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डाटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, डेसिमल कन्वर्जन ऑफ 118.6216 गिव्स। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास तो करेक्ट आंसर आपका आएगा डी 282.382। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज a pool of value from which the actual values appearing in a given column are drawn। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा डोमेन। What function display row data in a column and column data in a row। अगर हमें आपस में रो एंड कॉलम की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसके लिए हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा डी ट्रांसपोज। डैश इज ए फाइल दैट कंटेन्स डाटा अबाउट डाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी में हम लोग अपने डाटा की हर एक पार्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा जो फील्ड नेम क्या हो गया, कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कितनी कौन सा डाटा टाइप होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, सारा डिफाइन हम लोग करते हैं डाटा डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी इज ए डैश लेयर मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी आईपी। तो हम लोग एफटीपी को एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कराते हैं।
FTP की जो फुल फॉर्म होती है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको रिमोटली कोई फाइल ट्रांसफर करानी है तो उसके लिए हम लोग FTP का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंट्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट्स इन ए स्लाइड शो डैश इज यूज, तो उसके लिए हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ 1D array with UL as a upper bound and LB as a lower bound is given as, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका A, UB डैश LB प्लस 1। तो अगर सपोज आपके पास एक एरे 5 है तो इसमें जो लोअर रेंज होगी, लोअर बाउंड रेंज होगी वो 0 होगी, अपर बाउंड रेंज जो होगी वो 4 होगी। तो अगर हम लोग ये इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं 4 माइनस 0 प्लस 1 5, तो आपके पास यहाँ पर 5 वैल्यू आ गई एरे की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए नेटवर्क, तो प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम लोग नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे एंड क्लास क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, जो हमारा आइडेंटिफायर होता है जिसको हम लोग वेरिएबल नेम की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन नेम की तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं, क्लास और एरे को जब हमको क्रिएट करना होता है तो हम लोग उसको एक तरह से आइडेंटिफायर की तरह हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली डैश असाइनमेंट, तो अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग अगर इक्वल कराना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली आपका इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल्स टू है, ये कोई भी ऑपरेटर नहीं होता है आपका। तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग दो स्ट्रक्चर को आपस में असाइन करा सकते हैं वैल्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड द यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए यूजर डज नॉट एंटर ए वैल्यू फॉर ए कॉलम, वैल्यू इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन द फील्ड यूजिंग डैश कंस्ट्रेंट, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट से ही हम लोग जो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू होगी वो हम लोग उसमें एंटर करा देंगे अगर यूजर कोई भी वैल्यू कॉलम में एंटर नहीं कराता है। डैश इज ए एग्जिट कंट्रोल लूप, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डू वाइल, क्योंकि डू वाइल लूप में ही हम लोग लास्ट में अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। तो एटलीस्ट वन टाइम आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी पहली टाइम अगर फर्स्ट टाइम पे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसलिए हम लोग डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज्ड एज पंक्चुएटर, तो उसके लिए हम लोग हैश ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई हेडर फाइल को स्टार्ट करना होता है तो हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से हम लोग कीवर्ड से हम लोग जो भी हमारे पास टेबल में डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी या रोज होंगी उनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ यूनिक रोज को ही हम लोग डिस्प्ले कराते हैं अपनी आउटपुट पे। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें अपनी जो भी टेबल स्टोर है हमारे डेटाबेस में उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। ऑल में अगर हमें जितनी भी रोज हैं उन सबको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम लोग ऑल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वेयर बेसिकली अगर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग वेयर क्लोज का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।